और एक बात के लिए और तालियां बनती है, ये तानाजी जो है अजय सर की 100 फिल्म है और सर बहुत बहुत मुबारक। और आपको भी मुबारक हो, आपके भी 100 एपिसोड पूरे हो गए। सर थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं देखिए आप। अजय पाजी का बर्थडे 2 अप्रैल को होता है। हाँ। मेरा भी 2 अप्रैल को होता है। हाँ। अजय सर की 100 फिल्में पूरी हो गई। हाँ। मेरे 100 एपिसोड पूरे हो गए। हाँ। मैं भी आज इस शो पे आया हूँ, आप भी आज इस शो पे आए हैं। मैंने नोटिस किए आप मेरे काफी बड़े फैन हैं। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप, मुझे लगता है ऐसे शायद आप मुझे फॉलो करते हैं कभी कभी। बेटी पहली मेरी आई है। लव यू सर। लव यू टू। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। अजय सर अपनी 100वीं फिल्म के लिए ये सब्जेक्ट का ख्याल कैसे है आपके मन में? यार मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी 100वीं फिल्म है। अच्छा। ये तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ एंड आई एम लकी कि ये मेरी 100वीं फिल्म है, बिकॉज ये एक इतिहास के इतने बड़े एक हीरो की फिल्म है जी। तो हमने एक सीरीज शुरू किया है, अनसंग वॉरियर्स जी, बिकॉज वी हैव वॉरियर्स ऑल ओवर द कंट्री। देश तो एक ही है, तो कोई पंजाब से होगा जी, जैसे हरी सिंह नलवा हो गए, या जी हर जगह वॉरियर्स हैं। तो वी विल कीप मेकिंग दिस सीरीज। Oh, that's amazing. वाह। अच्छा 1670 में बेस्ड है कहानी और बड़ा मुश्किल होता है उस समय का वो एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करना। सर कितना मुश्किल होता है एक्चुअली पीरियड फिल्म बनाना? एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री जब तब की लिखी गई है, उसके बाद कई लोगों ने बदलने की कोशिश की, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, तो काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर आपकी अपनी इमेजिनेशन चलती है, क्योंकि कई चीज़ें जो है हिस्ट्री में जब आप पर्दे पे दिखाते हैं तो वो पूरा तो है नहीं वहाँ पे, राइट। और वो जब आप अपना जैसे कपड़े हो गए, ये हो गया, तो आप जब इमेजिन करते हैं तो उसको इतना आपको ध्यान रखना होता है कि यू हैव टू बी ट्रू टू राइट व्हाट वाज देयर, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। और वो मेहनत का फल दिख भी रहा है सर, बहुत प्यारा लग रहा है ट्रेलर, बहुत ही कमाल का। अरे मैंने देखा अजय सर को एक्शन करने में ना बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं। जैसे मैं हर बड़ी फिल्मों में ऐसे देखा, इसमें भी आप पहाड़ से कूद रहे हैं। पर सर मैंने सुना शिवाय के टाइम पे कान छिदवाने में आप इतना डर गए थे, ये सही बात है सर कि अफवाह है ये? यार एक्शन बचपन से करते आए हैं तो डर नहीं लगता, कान पहली बार छिदवाए ना। हाँ, हाँ। दर्द होता है सर कान छिदवाने में? नहीं एक्चुअली नहीं होता, बट वो जो करके हो जाता है, जो आइडिया थॉट है वो ऐसे लग रहा था शायद दर्द होगा, शायद दर्द होगा, हुआ नहीं। ओके वेरी नाइस। तो ये बड़ा जरूरी सवाल था ये। सर एक और सवाल था बड़ा जरूरी कि ये जो कलर कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये कोइंसिडेंस था कि मैडम की चॉइस थी? देखिए सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आंख होती है, पतियों को पता होता है, और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे काम करते हैं, जाने ही नहीं नजर आता। काजल मैम अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी। हाँ। तो कहते हैं जब शादी पे ये बारात लेके आए थे 1 घोड़ी पे आए थे कि 2 घोड़ी पे? मैं बारात लेके आया नहीं है? घोड़े पे बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में चला। अच्छा, पर ऐसा क्यों सर, आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी बैठने का? घोड़ी मिली नहीं। अच्छा, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर, हमने घोड़ी बड़ी मंगवा के रखी थी। तेरी शादी में घोड़ी ने मना कर दिया होगा। एक्चुअली थोड़ा सा हुआ था पहले ना, वो बोलते कि घोड़ी पे चढ़ना, तो बात इतना लेट हो गया वहां पे, तो मैंने सोचा यार रहन देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अंदर ही था, बाहर भीड़ बहुत थी। मैं कहा चलो यार घोड़ी आई हुई काफी देर से, 2 मिनट बैठ जाते, तो घोड़ी कहती नो, उसने कर दिया था मना। लड़कियां तो मना करती करती कपिल तेरे को घोड़ी ने भी मना कर दिया।
आपका बताऊं आप कैसे आते हो यहाँ पे? मैं अजय सर को नहीं पता ना। अजय सर मड से आती है ना, बाई रोड आती है तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है, तो इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ पाल रखे हैं, तो अभी वो बड़े हो गए हैं, तो ये मड की अजय देवगन एक्चुअली 2 मगरमच्छ पानी में डाल के ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे आती है। चलो कहीं और फिर की तो अजय इनको देवगन भरोसा हो। नहीं है, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ मैं छोड़ के आऊं, उनको निकाल के निचोड़ के पर्स में डाल लेती है। वापसी के लिए। वाह, वापसी के लिए। मैं अजय सर की खूबियां जो बताता हूँ, आप लोगों ने अजय सर को हमेशा फिल्मों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अजय सर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग और एड्स करते हैं। इनकी कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स के काम करती है, और इनके खुद के थिएटर्स भी हैं। जोरदार तालियां। हमने तो नारा सुना था कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने खुद का नारा बनाया कि अपना ही साथ अपना ही विकास। इतने सारे काम, हाउ? पहले इंग्लिश में मत पूछना। है? मुझे एक बात बता, तेरे 103 एपिसोड हो गए, जी सर। तूने किसी को यहाँ आने दिया? यहीं खड़ा ना, तू चिपका हुआ है। तू क्यों नहीं सबका विकास कर रहा? विकास हुआ ना, अर्चना जी का हुआ है। हाँ बस लाके बिठा दिया उधर। हाँ, तो वो इस चक्कर में एक और आदमी का नुकसान हुआ ना। अच्छा, आप सबको मैंने अभी भी काम गिनाए जैसे सर के, ये काम तो सब करते ही हैं, एक और काम भी करते हैं, ये डॉक्टर भी हैं। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना अच्छा दवाइयों का अच्छा और होम्योपैथी का, अच्छा होम्यो एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, अच्छा डॉक्टर अजय। और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह। अच्छा Really? हाँ। होम्योपैथी दवाई। हाँ होम्योपैथी। जरा देना मेरे को। सर, और किस किस तरीके के इलाज कर लेते हैं आप सर? और कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं आपके क्लाइंट्स? ये मेरे ज्यादा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जितने ज्यादा पीने वाले हैं ना। उनकी उनकी तकलीफ मैं दूर करता हूँ, क्योंकि मैं ये तकलीफ बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जी। तो सर, वो अर्चना जी बोली थी एक शीशी, उनको भी तो नहीं, मैं मतलब मैम, आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं कि डॉक्टर साहब खुद ही ये काम भी आ खुद जाते ही हैं? डॉक्टर है। हाँ, हम दोनों ने एक बोर्ड रखा है हमारे घर के सामने, लेकिन अच्छा। बट सीनियर डॉक्टर यही हैं। अच्छा। बाबा जी अजय देवगन, वो बाबा जी अजय देवगन? बाबा जी वो दवाई के साथ एडवाइस भी देते हैं फ्री में। अच्छा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप जाओगे बाबा जी से पूछने के लिए, तो बाबा जी के पास एक 1 लाइन आंसर भी है उसके साथ, और उसके साथ दवाई भी दे देते हैं। अच्छा, ये गोली लेना और ये एडवाइस भी ले लेना साथ में। आप देखो, मैं आपके आने से पहले यही कह रहा था कि आप दोनों इतने प्यारे लगते हैं। शादी को 10 साल हो गए भाई जी, वाह। लेकिन अभी भी इनको देख के ऐसा लगता है हनीमून मना के सीधा आप मालदीव से लौट रहे हैं ये। मालदीव्स क्यों यार? हाँ, एक हमारी अर्चना जी की जोड़ी है जी। परमीत सर से जब भी पूछो कितने साल हो गए, वो भी 10 ही बताते, क्योंकि ये ज्यादा बताते हैं तो ये पीटती हैं। मैंने पूछा परमीत सर से, मैंने कहा सर आप बताइए लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है? कहते देख, एक चिंगम होती है ना, चिंगम जी, आप शुरू में जब खाते हो तो मीठी होती है, तो जैसे जैसे चबाते जाते हो आप तो फीकी होती जाती है। वैसे ही बोल रहे कि आई लव यू जो होता है जी, शुरू में आप पत्नी को बोलते हो तो फील भी आता है आई लव यू बेबी, धीरे धीरे आई लव यू जो होता है ना, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसा ही हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इनकी चिंगम और मीठी होती जा रही है। हर जगह ये दोनों साथ दिखेंगे, आप चाहे सोशल मीडिया पे रील्स देख लो इनकी, चाहे कोई फिल्म का प्रीमियर हो, चाहे अब तो फिल्म में भी साथ में आ रहे हैं। भाई, आप दोनों में प्यार ज्यादा है या आप जनेले से डरते हो? ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत डरता हूँ मैं। और जो आपने च्युइंगम की बात की ना जी, कि धीरे धीरे फीकी हो जाती है जी, तो उसका एक उपाय है, जब फीकी हो जाए ना तो एक दूसरी च्युइंगम छोटी सी अटैच कर देनी चाहिए उसमें। दूसरी च्युइंगम? सॉरी, ये किया पिटने वाला काम भाई साहब। दूसरी च्युइंगम नहीं, मतलब क्या? मैं पहली बार मेरा एग्जाम्पल गलत हुआ है शो पर। एग्जाम्पल गलत हो गया, लेकिन बात तो सही थी।
ओहो, पर ये यूनिवर्सल सच है ये। आप देखो शुरू के 5 साल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि तुम नहीं तो मैं भी नहीं। 5 साल बाद होता है कि या तो तू नहीं या मैं नहीं। आप देखो शुरू के 5 साल तक दोनों साथ साथ फिल्म देखने जाते हैं, चिपक के बैठते हैं, मजा है, बीच में हवा निकल जाए, है ना। एक ही टब लेके दोनों पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। फिल्म कैसी भी हो मतलब नहीं होता उनको, तुम खाओ ना बेबी, कैरेमल कौन सा, विच वन, ओह नाइस। उसके अगले 5 साल बाद ना पति जो होता है पॉपकॉर्न वाला टब बीवी को देके बाहर बियर पीने चला जाता है। और 5 साल निकलते हैं, बीवी अकेली टब लेके बैठी होती, इधर भी बच्चा इधर भी बच्चा, पति पता नहीं कहाँ गया होता है। दूसरी चिंगम के साथ पर जब मैं रितेश और जनेलिया को देखता हूँ ऐसे लगता है इनका अफेयर अभी भी चल रहा है। अभी अभी मिले हैं। भाई 10 साल से इस मुस्कान को बरकरार रखने का गुरु मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि सुनो सबकी, करो बीवी की। देखो मोहब्बत तो बहुत है। जनेलियन, आपको क्या लगता है ये चेन क्यों बनाई हुई है जनेलिया ने? रितेश इधर उधर जाए यहीं से पकड़ती, चलो। क्योंकि इसको मेरा चैन बर्दाश्त नहीं होता। रितेश भाई एक्टर तो कमाल के हैं, इन कॉमेडी टाइमिंग इनकी सुपर्ब है, प्रोड्यूसर भी हैं, इस बार ये एज ए डायरेक्टर डेब्यू भी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा, जनेलिया के साथ आपने रील्स तो इतनी सारी बनाई हैं, इस बार आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोड्यूसर भी हैं जी। तो ये मतलब पहले हाथ साफ कर रहे थे आप डायरेक्शन पे रील बना के? ऐसे ही हुआ था क्योंकि एक्चुअली रील्स और इस फिल्म की शुरुआत भी लॉकडाउन में हुई थी। अच्छा जी। और जब मैं रील बना रहा था तो फिर इनको मैंने डायरेक्ट किया, तो मुझे लगा 15 सेकंड का अगर जोड़ जोड़ के 3 घंटे तक पहुंच सकता है तो कोशिश तो कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी कोशिश है भाई, Thank you. बहुत बहुत मुबारक। जनेलिया, इस फिल्म में रितेश आपको डायरेक्ट कर रहे हैं और जब आप कोई शॉट देती थी और आपको लगता था कि वेरी नाइस शॉट, क्या भाई साहब की हिम्मत होती थी आपको ये बोलने की कि एक और शॉट ले लें? ऑफ कोर्स, अच्छा, ऑफ कोर्स, ये सब दिखावा ही है कि यू नो आई एम स्केयर्ड ऑफ द वाइफ, ये सब। सेट मुबारक हो आपकी, सेट पे तो चली आपकी। नहीं, क्या होता है ना कि आपको लगता है कि शादी के 10 साल बाद हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, 10 साल डेटिंग, 10 साल शादी, तो मुझे लगा कि एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए जहाँ बीवी मेरी सुने, कि जहाँ मैं बोल सकूं, ये क्या है? अरे वो सब दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं भाई साहब के। जहाँ मैं भी बोल सकूं, काट वन मोर। दादा फोटो लो, कितना प्यारा कपल देखो। अच्छा, शो में क्लोजअप इसके लगा ना प्लीज। अच्छा, घर पे अगर कोई बात पे वाइफ ना एग्री करे ना तो सबके सामने रिएक्ट कर देती हैं। सेट पे अगर आप किसी बात से एग्री नहीं करती थी तो उसी समय रिएक्ट करती थी या वैनिटी में बुला के बोलती थी, मोटा डायरेक्टर जालास तू? क्या कोपचे में ले जाके समझाती थी? नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है, समझे हुए हैं। ऐसे जान। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, जोरदार thank you. तालियां रितेश और जनेलिया के लिए। भाई, आपने बहुत सारी फिल्में जो बनाई हैं अपनी कंपनी के अंदर, जनेलिया उसमें प्रोड्यूसर रहती हैं जी। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहती है कि अगर लेडी प्रोड्यूसर है तो बार्गेनिंग में बड़ी अच्छी होती हैं। हाँ, 100%। नहीं, ये बहुत अच्छा बार्गेन करती है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग न्यूयॉर्क में थे। अच्छा जी। और मुझे आर्ट का बड़ा शौक है। और एक गैलरी में गया, वहाँ पर एक स्कल्पचर मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा यार अभी ये मुझे खरीदना है और उसकी कीमत ज़्यादा थी। अच्छा, तो मैंने जिनलिया को आके बोला कि ये है, तुम जाकर कुछ देखो, कुछ न्यूयॉर्क में भी भाई साहब इतने में थोड़ा कम करके और उसके हाफ प्राइस में डन करके आ गई। ट्रस्ट हर टू डू दिस। जनेलिया, जहां पे आपको भी लगे कि आपकी बार्गेनिंग करने की रेंज खत्म हो गई है, आपको अगर ऐसी सर्विसेज चाहिए तो प्लीज कॉल अर्चना जी एनी टाइम। एक दिन मैंने देखा केले वाले से बार्गेनिंग कर रही थी, ठीक ठीक लगा लो, छिलके तो मैं वापस कर दूंगी। हाँ, बोल रही थी छिलके वापस कर दूंगी, तुम नए केले भरवा लेना। पता नहीं कहाँ। जनेलिया, आपने इनसे ये नहीं कहा कि इस फिल्म में, जैसे ट्रेलर में हमने देखा
कि ये किसी और लड़की के प्यार में पागल थे और जेनेलिया इनके प्यार में पागल है जो बाद में इनसे वो शादी तो करती रियल है। लाइफ स्टोरी है। आपने इनसे कहा नहीं कि मैं वो वाला करेक्टर करूंगी नहीं। जिनके प्यार में तुम पागल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और आई मीन यू नो एंड में इधर ही आना है। तो पता है कि मैं वही कैरेक्टर प्ले करूंगी जहाँ पर वापस आ। ये पहली, दूसरी, तीसरी, आखिरी च्युइंगम है ना? ये च्युइंगम मेरे जिंदगी अब जो चिपक गई है, लग गई आपने जाए। बहुत दिनों तक सुनना पड़ेगा मुझे। रितेश भाई हर बार आते ना और ज्यादा तीखे हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि है ना। है ना? वाह, नहीं बिल्कुल। तो मतलब फर्स्ट च्युइंगम ही बेस्ट है। अब ये चिंगम को खींचे जाएंगी जेनेलिया, देखो आप। गलती हो गई, गलती हो गई। कट बोलो वापस। नहीं। पर मैं जनरली बोलूं भाई, जब आपका वो शॉट आया ना दोनों का स्टूडेंट्स का, लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से कि ये दोनों शादीशुदा हैं और दो बच्चों के माँ बाप हैं। वाकई में स्कूल के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। एक हमारा पांडे, ये जो पीछे बैठा ड्रम पे, ये स्कूल में भी था, दो बच्चों का बाप लगता था। ये पहले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल ने बेल बजाने को भेज दिया, उसको लगा पियून है। तो फिर इसने आई कार्ड दिखाया कि मैं स्टूडेंट हूं। फिर प्रिंसिपल ने मैनेजर को सस्पेंड किया जिसने इसको एडमिशन दिया था। तो ये अच्छा, ट्रेलर में एक डायलॉग है जहां पे जेनेलिया कहती है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और मुझे एक एक बात याद है। तुम्हें एक भी पल याद है? और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, लड़कियों को सारी चीजें याद रहती हैं और बीच बीच में लड़कों को पूछती रहती है, तुम्हें याद है आज का कौन सा दिन है? लड़कों का बीपी बढ़ता रहता, क्या हो गया? अब क्या भूल गया मैं, है ना? आप दोनों में से इस मामले में कौन ज्यादा तेज है जिसको डेट्स याद रहती हैं? Of इनको course. पिछले जन्म की बातें भी याद हैं। छोटा सा मेमोरी टेस्ट करते हैं वाह, आपका। ओके। पहली बार आप दोनों डेट पे कब और कहां गए थे? K3 जी देखने के लिए। केथरी जी, लिबर्टी। अच्छा, अच्छा। सूरज हुआ मध्यम गाना हमें बहुत पसंद था। 27 जनवरी 2012। चलो पहली डेट तो सबको याद रहती है। दूसरी बार आप कब गए थे और कहां गए थे? दूसरी बार डेट पर, नहीं, दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू। फिर दूसरी बार तो रिलेशनशिप ही चालू हो गया। अच्छा, No date. ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया है कि फिल्म देखी उसके बाद सीधा मुद्दे की बात पे आओ। करेक्ट। वाह, वेरी नाइस। आपने प्रपोज कब किया था? कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, 2 बच्चे हो गए, अब तो कर लो एक दूसरे को propose। एक्चुअली क्या था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि पहले दोस्ती हो जाती है और फिर वो किस तरह कब प्यार हो जाता है पता नहीं चलता। तो दैट वाज आवर रिलेशनशिप। अच्छा, जैसे मेरी बीवी बोलती, कहती अब मैं एंगेजमेंट तो भूल ही गए हम, तो रिंग होती ना, तो हमने शादी के दिन ही सोचा था, भीड़ ही इतनी आ गई, हमारी पता नहीं कहाँ अंगूठी गुम हो गई कि बीवी गुम हो गई, तो वो रह ही गया। तो होती है कभी कभी ऐसी चीजें भी। पहली बार झगड़ा, आर्ग्यूमेंट किस बात पे हुआ था? नहीं, याद नहीं है। मुझे नहीं याद नहीं। ओके, वेरी नाइस। वेरी ना। पहला गिफ्ट रितेश ने आपको क्या दिया था? रोज। मैंने एक रोज दिया था, एक किताब में रखा है उन्होंने, अच्छा, और उन्होंने परसों दिखाया 20 साल के बाद भी आज भी वो। है। वाह यार, क्या बात है, सो स्वीट। कपिल भाई, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब डेट करते थे तो उस वक्त वीडियो कॉल नहीं होते थे, मोबाइल एसएमएसेस, जब आउटडोर शूट पे जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे कांटेक्ट करना। शी यूज्ड टू वर्क इन साउथ, तो उस वक्त ज़्यादा फिल्में वहाँ थी, मैं न्यूयॉर्क में था, 30 दिन का स्केड्यूल था, तो हम एक दूसरे को रोज़ एक खत लिखते थे। 30 खत उठाकर जब हम मिले तो मैंने उनको अपने खत दिए, उन्होंने मुझे उनके खत दिए, और फिर हम लोग पढ़ते थे कि दिन में क्या किया, कहाँ थे, क्या किया, क्या हुआ, क्या। वाह यार, क्या बिकॉज बात है। टाइम डिफरेंस भी था। वाह। पहली बार बच्चों के साथ हॉलीडे पे कब गए थे आप? कहाँ गए थे? गोवा। फर्स्ट अच्छा, पहली बार बच्चों के साथ ट्रैवल करना ना, बड़ी सारी चीजें पता नहीं होती आपको। हाँ। तो हमने भी पहली बार Flight किया ना, मैं वाट इतना लग डर गई। गया था, मैं बताता हूँ, ये प्लेन में बैठा बच्चा मेरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन था कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। क्योंकि कान में बच्चों के दर्द होता है, और बच्चों के दर्द से ज्यादा मुझे दूसरों का दर्द दिखाई दे रहा था ज्यादा, कि माफ करो, माफ करो। लेकिन उसके बाद हम लोग शायद कहीं और जा रहे थे, तो हम लोग बैठे वहां पर, और एक आदमी आया 2 बच्चों को लेकर, सबको एक चॉकलेट और एक चिट्ठी दे के गया। और हम लोग, हमको क्यों दिया था? हम लोग कहा चॉकलेट कहाँ? तो उसने पहले लिखा था, अगर मेरा बच्चा रोया
तो पहले से माफी मांग रहा हूँ। अच्छा यार ये अच्छी चीज है। आई थॉट इज वेरी गुड। तो आप उससे 3-4 चिट्ठी एक्स्ट्रा ले लेते, खुद भी बांट देते। ओह एक दूसरे की पहली फिल्म कौन सी देखी थी तुमने? हाँ ये एक बड़ा दूसरे की इंपॉर्टेंट है। पहली तुझे मेरी कसम, Yeah. जो पहली फिल्म थी। But did you start seeing each other during that film? यस Ah. कितना लोगों के घर में तांग झांग करने की आदत है ना आपकी। हम तो शो के लिए शूट कर रहे हैं। So मस्ती कौन सी फिल्म थी? मस्ती was not the first. मस्ती वाज माय थर्ड फिल्म, My हर second. सेकंड हिंदी फिल्म। सो वी वर डेटिंग ड्यूरिंग मस्ती। हाँ, but we didn't know जब हम मस्ती शूट करते थे तो ये दोनों तो ऐसे मतलब कि जैसे एक दूसरे को हेलो हाय हम। अच्छा You remember the शादी sequence? शादी सीक्वेंस थी मस्ती की, हम बताते हैं आपको। उस वक्त हम दोनों डेट कर रहे थे और हम दोनों ने, क्योंकि शादी के जोड़े में हम दोनों थे, तो हम दोनों रूम में गए वैन में और हमने फोटो निकाली, क्योंकि हमको पता नहीं था कि बाद में हमारी कभी शादी होगी या नहीं। Oh my God. नो रियली, एंड वी वर 2 years। तो उस वक्त शादी हो रही थी, हम लोग मंगलसूत्र डाल रहे हैं और ऐसे लग रहा था यार दिस इज अ फेरी टेल, ये जिंदगी में होगा नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने हमारे रिश्ते पर ऐसे दायरा नहीं रखा था कि ये इस टाइम पे ऐसा होना है, ये होना चाहिए, बिकॉज वी लेफ्ट इट कि जिंदगी कहाँ लेके जाएगी। बट यू आर पार्ट ऑफ दैट हाँ, I was with Janelia, your mom ना? यस yeah. यस और मैंने बहुत पीटा था इसको, रितेश को। जी, है ना? बिल्कुल। ये दूध वाला बन के आया था वाला, मेरे जी। घर में, बहुत पीटा था मैंने। वो तो आप कोई भी आता है आपके घर में। हमारा मेमोरी टेस्ट इसी के साथ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाजी वैसे मुझे शेर वेर बोलने नहीं आते, लेकिन आपके लिए मैंने एक शेर रटा है। हाँ बोलिए। पता नहीं किसका है, लेकिन बड़ा मजेदार है कि दुआओं में अपनी असर आ गया है, दुआओं में अपनी असर आ गया है, जिसको चाहते थे वो आज घर आ गया है। मैम थैंक यू सो मच, आप इनको लेके आई, हमारी तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। पाजी बड़ी देर लगा दी आपने वैसे आने में। भैया वो अपने तारे नहीं मिले थे एक्चुअली हाँ, जब आपका शो था तो मैं अंदर था, हाँ जब मैं बाहर आया तो शो बंद हो गया। अभी क्या लेकिन पाजी अब दोनों का ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। टचवुड। ये भी पत्थर है यार। ये वोट है मेरी वोट। सो अब सब मामला सेट है। ठीक है। संजू पाजी की फिल्म आ रही है प्रस्थानम, लेकिन हमारे लिए ये आपका आगमन है, सो जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए मैम। तो प्रस्थानम जो फिल्म है ये संजय सर की होम प्रोडक्शन है और मान्यता मैम इसकी प्रोड्यूसर हैं। तो पाजी हम क्या समझे, पैसों का सारा डिपार्टमेंट अब मैडम के हाथ में है। पूरा पैसा इनके ही हाथ में, मेरे हाथ में ये फटी हुई जीन्स है यार। अच्छा मैम, जैसे रहता है कि हर आदमी जो होता है अपनी सैलरी ला के अपनी बीवी के हाथ में रखता है, तो आप इसकी प्रोड्यूसर हैं, आपने इनको पेमेंट दी कि आपने ये सोच के रख ली कि आना तो मेरे पास ही है, तो पहले गोल कर लो। थोड़ी सी दी, थोड़ी सी नहीं दी। डेट्स लेने के लिए थोड़ा सा एक चेक दिया, फिर बाकी का रोक लिया। अच्छी बात। तो पाजी अब तो पता चल ही चुका है कि तिजोरी की चाबी मैडम के हाथ में है, तो जब वैसे दूसरी फिल्मों से आप कमाते हैं तो पूरे का पूरा इनको लाके देते हैं, वहां से वापस लेते हैं कि अपनी पॉकेट मनी काट के इनको देते हैं आप? थोड़ा चोरी करनी पड़ती है यार। आई अंडरस्टैंड पाजी। जैसे अगर 100 रुपए में पिक्चर साइन किए तो इनको बोलने का 50 रुपए में किए, 50 अंदर। अच्छा फिल्म में संजय सर बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल शेर की सवारी की तरह है, आप उतरोगे तो जान का खतरा रहता है। पाजी द ग्रेट सुनील दत्त साहब, उन्होंने भी शेर की सवारी की। आपकी सिस्टर प्रिया जी, वो भी शेर की सवारी करती हैं। आपको शेर की सवारी से डर लगता है? मुझे गधे पसंद है यार। पाजी आपने देखा पीछे काले कुर्ते में, देखो आप कितने आपके फैन, सारे आपके फैन हैं, लेकिन ये तो कहां से आए आप लोग? बोरीवली से। सबके सब बोरीवली से आए। ये काले कुर्ते फ्री में बट रहे थे? आपने खुद सिलवाए आज संजू सर के लिए? तो ये बने बनाए थे पहले से कि आपने स्पेशली बनवाए आज प्रमोशन और के ये लिए? जब से वास्तव निकली है हर टाइम अलग अलग कलर के बनते ही रहते। अच्छा कुर्ते, वाह। तो जो चीज इजी बन जाती, कुर्ते बनवा लिए, तो बॉडी क्यों नहीं बनाई वैसी? सर चालू है कोशिश चालू है। चालू है, तू भी बड़ा चालू है, धीरे धीरे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद ब्रदर। अच्छा ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था
वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे, कहाँ जाना है भाई 6 बजे? जिम है, जिम ये क्या होता है? बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है, नहीं। लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपके डोले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डोले हैं, और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं अब मैं अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड संजू सर से शुरू हुआ था। फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो, सड़क देख लो, बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला। पाजी आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे? नहीं, सोच समझ के रखा था, और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को। क्यों? अच्छा, वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके, यार हीरोइन का रोल थोड़ी है ये। हाँ। तो नहीं बढ़ाऊंगा, और लक था मेरा कि लड़कों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो, मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना, तो वहां पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे, तो आदमी यहीं देख के घुस जाता, शायद यहीं से कटवाते होंगे। तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे। पाजी बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने? हाँ जी। तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट? मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया? ओके, चेंज करते हैं। चेंज बेटर है सर, नहीं तो घर पे जाके। नहीं, अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है। मैम, ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। और आप पहली बार में आपको पसंद आ गए? पसंद तो है ही सबको ही। नहीं, एक्चुअल पहले दोस्ती थी 3-4 साल ना, 4 साल दोस्ती थी, फिर 3-4 साल का रिलेशनशिप, देन 11-12 years ऑफ मैरिज। काफी। मैम, जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है, जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे, जी। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और आपने गुस्से में थप्पी दे दी हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ, पूरा पेनक्रियाज हिला देती है। और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ बाजी। वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं। ना बिल्कुल नहीं। मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही हैं। मैम, बड़ा क्यूट था वीडियो। आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई, संजू सर को? नहीं, खाना बनाते हैं पहले, करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे। उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर? हाँ, तो रात में डिनर के लिए। अच्छा, तो मैं दिन भर, मेरा फास्ट होता था, ये दिन भर कुकिंग करते थे। क्या बात है पाजी, ये रूप आपका पता ही नहीं हमें। क्या बनाते हो सर आप? अपना बावर्ची को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे। अच्छा। दाल चावल उबाल लेता हूँ, अच्छा जी। और दाल डाल देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी दही डाल देता हूँ, बोलता मैंने बनाया। सर, आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक मैं हूँ यार, वो होना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, होना ही पड़ता है, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है? मुझे। इनको। आपको ज्यादा गुस्सा आता है? ओके, सभी की वाइफ को आता है। अरे, दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई, वो बोलना तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं। अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे। मैम, संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत सारी हैं। एक चुनना मुश्किल है। कोई एक टॉप बेस्ट? बहुत लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है? एक तो बोल दीजिए कुछ। अभी हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है।
He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, AD, PA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter अभी where I am. 25 कर देता हूँ, चलो 50 से. क्या बात है यार, ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप. और एक मान्यता मैम की आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है. सब कुछ अच्छा लगता है. चंदू और भूरी के लिए जोरदार तालियां. क्या गिले हुए तुम लोग, वाह. ये सिर्फ कोट कौन पहनता है, पहले शर्ट पहनते हैं. इसको सिखा दो अपने दोस्त को कुछ. जिसने नहीं कभी लाइफ में पहना वो क्या करे फिर. फैशन नाम की भी कोई चीज होती है. खैर ये बताओ कि हमारा डांस कैसा लगा. कसम से मतलब थैंक यू. मतलब ये अगर तुम लोग होते ना दोनों फिल्म में यलगार में, क्या बात है, पब्लिक पीट पीट के मार देती तुम लोग. तो शर्मा यार इंट्रोडक्शन तो हमारी करवाओ. संजू सर, ये भीगी हुई गिलहरी और ये नाले से निकला नेवला. क्या कर रहे थे तुम लोग. हाँ जी, मैं नाले से निकला हुआ नेवला, ये भीगी हुई गिलहरी और ये हमारे हेड मदारी जो हमारे तमाशे दिखाकर सोनी टीवी से पैसे कमा रहे हैं. यार हमारी अच्छी इंट्रोडक्शन कराओ, हम आर्टिस्ट हैं. नहीं, मेरे को एक वैसे बात बता, जिस भी देवी देवता को मानता उसकी कसम खा के बता, तू लगता है कहीं से संजय दत्त. तेरी हिम्मत कैसे हुई संजय दत्त बनने की. यार रणबीर कपूर भी तो बने थे, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा. Is there any difference between me and रणबीर? एक तो पहली गलती तूने संजय दत्त बन के की, दूसरा तू रणबीर कपूर के साथ कंपैरिजन कर रहा है. ऋषि कपूर साहब को पता चल गया तेरी गर्दन रीट्वीट कर देंगे वो. नहीं इसका ऐसे ही है, कपूर छोड़ो ना. संजय सर, मेरा परफॉर्मेंस कैसे था. मैं लग रही थी ना एकदम नगमा मैम जैसी. वास्तव फिल्म देखी तूने. हाँ. उसमें जो 1.5 फुटिया था वो भी तेरे से 2 फुट लंबा था. देखो तुम फालतू की बातें मत बोलो के. सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं आपसे एक बार हाथ मिला लूं, फिर मैं लोगों को बोल पाऊंगी कि संजू बाबा मेरे टच में हैं. पाजी, इससे हाथ को मिलाने मत. इसकी उंगलियां हाथ में कम रहती, कान में ज्यादा रहती हैं. वेरी डर्टी. कैसी बातें कर रहे हो तुम कप्पू. शुक्र करो उसने ये नहीं बोला कि दूसरों के कान में रहती हैं. कप्पू शर्मा, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो सिर्फ घुटनों के बल चले. क्या बात है. वाह. अर्चना जी की कोहनी जैसा मुंह तेरा. और तूने डायलॉग क्या बोला है तूने. मैंने कहा था ना तुम संजू बाजी आएंगे तो यहाँ शक्ल नहीं दिखाना, फिर आ गए तुम लोग. मुझे एक बात बताओ, बिना शक्ल के कैसे मिला जाता है. थोड़ा सा पाजी, आप पूछ रहे थे ना कि सेट पे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. हाँ. ये सब इन लोगों के साथ 70 एपिसोड निकाल दिए मैंने. ये है. तो हमने भी तो 70 एपिसोड आपके साथ ही निकाले. हमने कौन सा टॉम क्रूज के साथ निकाले हैं. अपो, ओए, सांता क्रूज में तेरे को कोई घर नहीं देता. बात से टॉम क्रूज की. वाह. तेरे को ये स्पेलिंग किसने सिखाए. तेरे को किसने बताया कि टॉम क्रूज भी कोई है. एक मिनट, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए. गेस्ट पहली बार हमारे शो में आएंगे. मान्यता मैम, आई एम रियली सॉरी. इन लोग का ना ऐसे ही चलता रहता है. हाँ, हमारा ऐसे इसी के लिए तुम्हारे घर में पैसा है. तुम ज्यादा बकवास बातें नहीं कर रहे हो यहाँ पे. हाँ, एक तो आज तुमने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी. हाँ, तुम्हारी वजह से तो मेरे को नेशनल अवार्ड मिलेगा थोड़ी देर के बाद. तुम कोई डांस करती हो मडोना नहीं लग रही थी. ऐसे लग रहा था जैसे मेंढक ने 2 पैक ज्यादा निकाले हैं और मच्छर ने पकड़ा जा रहा.
ये ना इसकी वजह कि मैं ठंड में मर जाऊं। मैं बाद में आपसे मिलती हूँ और तुमको तो मैं बाद में और देखूंगी। सुनो, तुम्हें बुखार हो गया, पैसे हमने नहीं देने। देखो आज से मैं डबल पैसे लूंगी इसके साथ जो डांस किया है। बाबा मानव, आपने एक बात पे गौर किया है? क्या? मुझे कह के गई है तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। अच्छा, लड़ चाहे जितना ले, लेकिन देखती मुझको ये। तो बाबा मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू मैम। मैं जरा देख लूँ उसको। हाँ देख लो।